दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को भी गिरावट हुई। स्टॉक लगातार कमजोर साबित हो रहा है। यह स्टॉक एक समय जो 229 तक पहुंच गया था, वो गिरते हुए 94 पर आ गया है, यानी टू डिजिट में आ गया है। अब कमजोरी तो दिखाई दे रही है क्योंकि इसने 100 के एक मजबूत सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। लेकिन स्थिति यहाँ से बदल सकती है। एमडी चेयरमैन की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके मायने क्या उसको समझेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और अब बहुत सारे रोड शोज कर रही है ग्लोबल मार्केट में, ताकि नए निवेशकों को अपनी तरफ लाया जाए और बिजनेस को और बढ़ाया जाए। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जो स्टॉक एक समय 647 के आसपास चला गया था, वो बिल्कुल बहुत नीचे आ गया है। क्या आने वाले समय फिर बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, 94.61 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.45% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे को हमने अप डाउन दोनों ही देखा। आप देखें 95 पर क्लोजिंग थी, समझ सकते हो कि थर्सडे की। और आप देखें वो स्टॉक 94 तक गया इंट्राडे में, लेकिन जो हाई देखे तो वो सीधा 97 का है। यानी खरीदारी हो रही है, बाजार का साथ मिलता तो स्टॉक आगे बढ़ता। यहाँ पे इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। वैसे आप देखें गुरुवार को जो लो था उसी के आसपास स्टॉक हमने देखा, फ्राइडे को भी 94 के आसपास। लेकिन ये स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है। यहाँ से अब एक तरह से पॉजिटिव उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बाजार का साथ बिल्कुल अभी भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि ईरान इजराइल का युद्ध है, जो किसी मोड़ पे अभी पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से स्थिति दबाव की बनी हो। क्योंकि आने वाले समय हो सकता है कि इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस ज़बरदस्त बढ़ जाए और जो हमारे एलपीजी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए, तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। तो बाजार में और दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे लगातार एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से भी बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। सिर्फ डीआई का साथ मिल रहा है बाजार को। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 137 का था। आप देख सकते हो उससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, जबकि 1 ईयर का इसका 148 के आसपास था। अब क्लियरली देख सकते हो लगातार गिरा है। 3 ईयर का इसका 229 था, यानी आईपीओ आने के बाद ₹19 का लो बना के स्टॉक सीधा 229 तक पहुंचा था। अब 3 मंथ का लो 94.32 का है, जो रिसेंटली इसने बना है, और ये इसका 1 ईयर का लो भी बना है। वैसे 3 मंथ जो ईयर का लो है वो 25 का है और 5 ईयर का लो ₹90 है। यानी आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक नीचे गया था और आईपीओ के समय भी इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। इसमें लॉस हुआ था लोगों को, लेकिन उसके बाद जो दौड़ लगाई, ये ₹19 का स्टॉक 229 तक पहुंचा था। काफ़ी बेहतर किया और अभी ये बहुत नीचे है। फिर से यहाँ से पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीएमडी और सीईओ मनोज कुमार दुबे की तरफ से देखें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2026 जो ऑर्गेनाइज किया गया था एफआईसीसीआई की तरफ से, जिसमें ये जो इसका थीम था द नेक्स्ट एरा ऑफ रोड इन्विट्स एसेट मैनेजमेंट, जिसके दौरान उन्होंने आगे की विजन के बारे में बताया कि जो इस समय इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल है और स्पेशली रेलवे इंफ्रा को मजबूत करना है। तो आने वाले समय यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सरकार खर्च बहुत सारा कर रही है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंफ्रा कंपनियों को, जिसमें आईआरएफसी भी शामिल है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें मौके पे देखो कि सीएमडी दुबे की तरफ से कहा गया है कि रेल लिंक इंफ्रा से संबंधित देख सकते हो कंपनी जो आईआरएफसी अपना कमिटमेंट कर रही है कि आने वाले समय भी हम जितनी फंड की आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। हर तरह के लॉजिस्टिक्स वैल्यू को और दूसरी जो भी रेलवे से संबंधित कंपनियों के लिए जो फंड की आवश्यकता होगी वो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे देखो एफआईसीसी और क्रिशिल की तरफ से जो कहा गया है इसमें रिपोर्ट में कि यहाँ पे इस समय जो इन्वेट्स है वो इंजन है लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ के क्रिएशन के लिए। अगर आप इन्वेट्स वगैरह में ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये क्या है कि इस समय इंफ्रा जो है वो ज़बरदस्त एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। तो कुल मिला के इससे संबंधित कंपनियों को तो फ़ायदा होना ही है।
इसके अलावा जो यहाँ पे सीएमडी मनोज कुमार दुबे की तरफ से जो ज़बरदस्त बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि हमारी जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी का कॉम जो देख सकते हैं आईआरएफसी ने अपनी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो जी सेक रेट से नीचे रखी हुई है। तो एमडी की तरफ से कहा गया कि हम बहुत कम प्राइस से फंड उठाते हैं, हमारा ब्याज रेट बहुत कम है। 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो हमारा 6.73% है। तो यह देख सकते काफ़ी कम प्राइस से हमें जो हम फंड उठाते हैं, फिर हम बहुत ही कम इंटरेस्ट पे रेलवे की कंपनियों को भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे रेलवे कंपनियों को भी आसानी होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो कुल मिला के काफ़ी कम इंटरेस्ट पे रेट पे आईआरएफसी को फंड मिल जाता है, क्योंकि सुरक्षित कंपनी है, जीरो एनपीए है और सबसे बड़ी बात है सरकार का इसको पूरा का पूरा सपोर्ट है। अभी रिसेंटली बोर्ड ने 70,000 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी, यानी फाइनेंस 2027 में 70,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाएगी। आईआरएफसी 2.0 शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब कंपनी और भी बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट में भी फंड प्रोवाइड करेंगे। तो एक अच्छी खबर है, ये आने वाला जो समय आईआरएफसी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है और आईआरएफसी यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब यह है कि रिसेंटली इन्होंने 9,821 करोड़ रुपीज़ का जो लोन एग्रीमेंट साइन किया है रीफाइनेंस के लिए फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। यानी उन्होंने जो महंगा कर्ज लिया था उसके बदले में इन्होंने आप देख सकते हो कि सस्ता कर्ज इनको प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरह से ये आईआरएफसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत सारी कंपनियाँ जिन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है लेकिन वो महंगा है, उसको वो रीफाइनेंस भी कर रहे हैं। यहाँ पे आईआरएफसी देख सकते हो पिछले 2 सालों में अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हो कि पिछले कई सालों से सिंगल क्लाइंट के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन अब मल्टी क्लाइंट इनके हो चुके हैं, अलग-अलग सेक्टर में जैसे में पावर, पोर्ट्स और आप देखिए रिजनरी सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि आईआरएफसी का विज़न बड़ा है और आने वाले समय में आईआरएफसी अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 264 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.71% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 400 रुपीज़ है और 1 ईयर का हाई 447 है। जबकि 3 ईयर का हाई इसका देख सकते हो कि 647 के आसपास था। ये इसका ऑल टाइम हाई यानी 647 तक पहुंच गया था स्टॉक। बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो लो बना है 3 मंथ का वो 260 है। यानी 400 से 260 तक पहुंच गया। यही इसका 1 ईयर का लो भी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हुआ। वैसे 3 ईयर का लो इसका मात्र 62 है और 5 ईयर का लो तो मात्र 26, यानी 26 रुपये का स्टॉक 647 तक चला गया ना। बहुत ज़्यादा दौड़ा, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड बनी और उसके बाद ये काफ़ी करेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि फिर इसमें बेहतर प्रदर्शन शुरू होगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से यहाँ पे एक मीटिंग की गई। जितने भी रेलवे स्टेशन के अपग्रेड के जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर रिव्यू किया कि किस तरह से आगे काम बढ़ रहा है। जो रेल भवन के अंदर देख सकते हो कि सभी रेलवे अधिकारियों के साथ में बातचीत की। आने वाले समय और भी तेज़ी से काम बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के अपग्रेड के लिए जो अभी बहुत कम हुए, इसके अलावा भी बहुत से जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने तैयारी कर ली है। आने वाले समय काफ़ी सारा यहाँ पे निवेश होगा। ऐसे में आरवीएनएल को भी यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंपनी के प्रोजेक्ट की बात, बहुत सारे कंपनी बस इस समय प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में, जिसमें एनएमडीसी का ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है 95.27 करोड़ रुपीज़ का। यह देख सकते हो कि रिफर्बिशमेंट करना है, जो रेलवे ट्रैक है उसको फिर से नया करना है। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोजेक्ट कंपनी ने, इसके अलावा सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको 270.22 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और 24 महीने में इस कंप्लीट करना है इस प्रोजेक्ट को भी। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट मिला है इनको 201.23 करोड़ रुपीज़ का, जो ओडिशा में इनको कंप्लीट करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें इनको 87 करोड़ रुपीज़ का साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भी प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। तो लगातार बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, जो इशारा करी है कि आने वाले समय आरवीएनएल यहाँ से बेहतर कर सकता है। अभी बहुत करेक्शन हो गया लेकिन बाजार का साथ जब तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, बाजार में गिरावट होगी तो स्टॉक और भी नीचे आ सकते हैं। इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।